Hello students, we will continue further with mole concept. In the first lecture we saw how do you define mole, okay. What is the mass of 1 mole of atoms, what is the mass of 1 mole of molecules, what is the mass of 1 atom, what is the mass of 1 molecule, okay. Now इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट 10 मिनट्स में कुछ और फॉर्मूलेस देखेंगे, कुछ और थियोरी देखेंगे एंड फिर अराउंड 15-20 मिनट्स में हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करेंगे. वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस देन, ओके. So now we will go on to the next concept, that is something called as atomicity. Okay. Now atomicity जो होती है, it is basically number of atoms present in a molecule. Present in a molecule. उसको कहा जाता है atomicity. Okay. So say for example H2O. Now if you look at H2O, H2O has 2 hydrogen atoms, it has got 1 oxygen atom. So total number of molecules, total number of atoms कितने हो गए? 1 H2O molecule has total 3 atoms. Correct? 2 hydrogen atoms, 1 oxygen atom. So in this case I will say that atomicity is equal to 3. Atomicity is equal to 3. अब ये जो 3 एटॉमिसिटी है, इस एटॉमिसिटी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं. द रीजन इज बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, यू हैव 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. सो आई कैन राइट एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 एंड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2. एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2. यह आया समझ में? सो इट टेल्स यू दैट आउट इन 1 H2O molecule there are 3 atoms. And out of these 3 atoms, 2 atoms are of hydrogen and 1 atom is of oxygen. Okay. अब now we will go further. अब इससे और थोड़ा और हम लोग आगे जाता है. Now एक complicated सा compound ले. So जैसे for example you have, let's say Ca3PO4 twice. Now when we talk of Ca3PO4 twice, if you look at this compound, it has 3 calcium atoms. It has got 2 phosphorus atoms and it has got 8 oxygen atoms. So अब total atomicity जो है, आपकी total atomicity हो जाएगी 13. 8 plus 2 10 plus 3 13. But atomicity of calcium is 3, atomicity of phosphorus is 2, atomicity of oxygen is equal to 8. I hope ये आपको समझ में आया atomicity का concept. So I can define now atomicity as, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ. Atomicity is defined as number of atoms present in a molecule. Okay. Now why do we need atomicity? हमें atomicity की क्यों जरूरत पड़ती है? अब ना कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि find out number of hydrogen atoms in, let's say 18 grams of water. Okay. Now the thing is, if you look at water is a compound. Water element नहीं है ना, water तो compound है. एंड हर एक कंपाउंड का, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हर एक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड इज मॉलिक्यूल. सो आइडियली क्वेश्चन ये होना चाहिए ना, अगर जो कंपाउंड के बारे में कुछ पूछा जाए तो फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है आपको उसका नंबर फाइंड आउट करना है. अब उसका नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको इस एटॉमिसिटी की यूज होगी. यू विल नीड एटॉमिसिटी. सो हाउ विल वी नीड एटॉमिसिटी? अब अगर जो मैं आपको कहूं कि आई हैव गॉट, इफ आई हैव 1 molecule of H2O, if I say I have got 1 molecule of H2O, how many hydrogen atoms are there? So you will say there are 2 hydrogen atoms. तो आपने क्या किया? आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, if I tell you I have got 10 H2O molecules, अगर जो हमारे पास 10 H2O molecules है तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे सर 20. तो आप क्या कर रहे हो, ये जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. एंड 2 इज नथिंग बट एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, राइट? सो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो. इसी का फॉर्मूले को अब मैं यहां पे लिख देता हूं. सो नंबर ऑफ
atoms of an element in a molecule. Okay. अच्छा, इन ऑल मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमें मानो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ऑफ एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल्स और इन कंपाउंड. ओके, तो आपको दिस विल बी इक्वल टू, आप सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिसिटी के साथ. यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय एटॉमिसिटी. ओके फाइन. अभी तो बस आपको फॉर्मूलेज ही सारे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो हम लोग करेंगे, वी विल डू क्वेश्चंस, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी. आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला शीट बनाना स्टार्ट कर दी है. ओके, सो उस फॉर्मूले शीट के अंदर इन ये सारे जो 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 हम लोग लिखते जा रहे हैं वो सारे फॉर्मूलेस आप ऐड करते जाओगे. ओके फाइन. नाउ वी विल लुक वन थिंग अबाउट गैसेस. हम लोग गैसेस की बात करते हैं. ओके, नाउ गैसेस जो होता है उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही पेक्यूलियर होता है. द रीजन इज बिकॉज कि गैसेस के अंदर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होता है. दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है. आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में और कम होता है, गैसियस स्टेट में और भी कम होता है. तो नॉर्मली गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल. नाउ वी विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज आइडियल गैसेस. आइडियल मतलब परफेक्ट गैस. नाउ परफेक्ट गैस का डेफिनेशन ये होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, नेग्लिजिबल भी नहीं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज जीरो. ओके, नाउ ये एक्चुअल में ऐसे होता है क्या? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बट अंडर सर्टन कंडीशंस. वो सर्टन कंडीशंस क्या होती है? वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग जीरो हो जाता है. ओके, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग जीरो. So at very high temperatures and very low pressures, force of attraction between the molecules is almost equal to zero. It is zero. Basically, you can consider zero for all practical purposes. So ऐसे gases जहां पे force of attraction is zero, ऐसे gases को कहा जाता है ideal gases. There is one more thing about ideal gases that you need to remember. It is gas है तो वो हर जगह पे फैल जाएगा, तो उसको confine करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होगा. ओके, मान लो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ओके, ये कंटेनर का साइज है. सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये है. नाउ जब ये दोनों कंडीशंस सैटिस्फाई होती है, व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी वेरी लो, ऐसे टाइम पे यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस होगा वो अमाउंट ऑफ गैस बहुत ही नेग्लिजिबल होगा. एंड ड्यू टू विच गैस के मॉलिक्यूल्स, हमें पता है वैसे ही वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, and number of molecules will also be less. There will be very few molecules. Okay, and these, you know, these molecules are extremely small in size. Now if you see ये molecules कितना, मतलब इन molecules का अपना volume कितना है? So the volume of the molecule is 1 V V V and V. इन चारों molecules का volume अगर जो आप देखोगे तो ये कंटेनर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही है ना. ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट मासेस की तरह दिख रहे हैं, पॉइंट मासेस. आई कैन से वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. ओके, अच्छा, अब जब आपका प्रेशर, अगर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस टाइम पे ना सिचुएशन ऐसे कुछ होती है. अगर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका कंटेनर ऐसे कुछ आपको दिखाई देगा. Now you can see in this case you have more number of molecules and
अब इवन दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज 0 है, बट आप इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर जो एक साथ इकट्ठा कर दोगे तो यू विल गेट अ सिग्निफिकेंट साइज्ड वॉल्यूम ना। तो उस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं है। बट इस केस में मान लो आप इन 3-4 पार्टिकल्स को भी साथ में लेके आते तो ये कितना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इट वुड बी ओनली दिस मच। ओके, ये इतना ही वॉल्यूम होगा, विच विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर the volume of the molecules is almost equal to 0. Okay, now if the volume of the molecules is almost equal to 0, okay, तो ऐसे दो, जब ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो गैस है दैट इज आइडियल गैस। एंड फॉर आइडियल गैस देयर इज अ रिलेशनशिप दैट वी कैन यूज। फॉर आइडियल गैस the relationship that we can use is P into V is equal to N into R into T. Okay, this is the relationship. P into V is equal to N into R into T, where P is the pressure. अब प्रेशर कहां से आता है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये कंटिन्यूसली ना मूव करते रहता है, तो मूवमेंट के वजह से ये ऐसे कोलाइड करेंगे ना कंटेनर के साथ, कंटेनर के वॉल के साथ, तो कोलिजन के वजह से इस वॉल पे फोर्स एक्सर्ट होगा एंड दैट फोर्स विल टर्न इनटू अ प्रेशर। ओके, सो P is basically the force, it is basically the pressure exerted by gas molecules. V is the volume of the container, It is basically volume available for gas molecules. इन gas molecules के पास कितना volume available है घूमने के लिए, तो क्योंकि इनका अपना खुद का कोई साइज नहीं है तो ऑलमोस्ट ये पूरा वॉल्यूम इनको मिल जाता है। सो V बिकम्स वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये जो R होता है, R इज अ कांस्टेंट, इसको कहा जाता है गैस कांस्टेंट। एंड T इज द टेम्परेचर, ये जो आपका T है दैट इज द टेम्परेचर। अब जो नॉर्मली ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हो तो आप क्या यूनिट्स यूज करते हो वो मैं बता देता हूं। प्रेशर इज नॉर्मली इन एटमॉस्फियर्स, वॉल्यूम जो होता है दैट इज नॉर्मली इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स ये तो आपको पता ही है मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाता है, एंड टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स। तो जब आप ये यूनिट्स यूज करते हो तो ये जो आपका R है, R की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.082। ओके, एंड आगे ये होगा एटमॉस्फियर, लीटर्स, मोल, केल्विन। ओके, नाउ सो दिस इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ओके, अब मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर के अंदर जो भी आप चीजें पढ़ोगे वो आइडियल गैसेस के बारे में ही पढ़ोगे। यू विल ओनली स्टडी अबाउट आइडियल गैसेस। ओके, नाउ if you keep temperature and pressure constant, pressure and temperature constant, okay, there is, जैसे for example normally if you consider pressure is 1 atmosphere and मान लो temperature is 0 degree Celsius, that is 273 kelvins, तो ऐसे केस में आप प्रेशर की वैल्यू 1 पुट करो। so if I put the values, pressure is 1 into volume N 0.082, okay, एंड टेम्परेचर इज 273। तो आप अगर जो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट विल बी 22.4। सो आपका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू 22.4 इंटू N liters. So what you can see over here is this is another relationship that you need to remember. Volume is equal to 22.4 into number of moles liters. But it is only true when pressure is 1 atmosphere and temperature is 0 degree Celsius. आप ये दो नंबर्स चेंज करोगे तो ये रिलेशनशिप आपकी चेंज हो जाएगी। Now when pressure is 1 atmosphere and temperature is 0 degree Celsius, इस कंडीशन को कहा जाता है, ये दोनों जब एग्जिस्ट करता है STP या NTP। STP is standard temperature and pressure, and
एनटीपी जो होता है दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी वर्ड. सो whenever STP और NTP is given to you, it means आप हमेशा ये रिलेशनशिप यूज कर पाओगे. यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप. ओके, इज दिस फाइन? अच्छा, बट मान लो कि ये अगर जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप ये रिलेशनशिप यूज नहीं कर पाओगे. बट एज लॉन्ग एज कैन से इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, वैल्यू कुछ भी होने दो, ओके, एज लॉन्ग एज दे आर कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, इवन R इज अ कांस्टेंट, तो आई कैन सिंपली राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू N, where K is a constant. K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, that value is not important for us. ये वैल्यू 22.4 कब होती है? ये वैल्यू 22.4 तब होती है when pressure is 1 atmosphere and temperature is 273 kelvins. That is at STP और NTP. बट जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो देन उस केस में क्या होगा? उस केस में K की वैल्यू कुछ और होगी, बट स्टिल आपको यही रिलेशनशिप मिलेगी. सो आप सीधा ये देख सकते हो, V is directly proportional to N. Volume occupied by the gas is directly proportional to the number of moles. ठीक है. सो आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने दो चीजें देखी है. एक एटॉमिसिटी, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. एंड सेकेंड, फिर हम लोगों ने आइडियल गैस पढ़ा, और आइडियल गैस के लिए हमने पहले तो ये रिलेशनशिप देखी है, P इंटू वी इज इक्वल टू nRT. एंड इसके बाद वी हैव लुक्ड एट these two relationships. Volume is directly proportional to number of moles and volume is equal to 22.4 into N. Okay, this is true only at STP or NTP. अब हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेस कर दिया है. आई होप आपके सामने वो शीट है. उस शीट के अंदर नाउ व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. बट बिफोर आई गो ऑन टू द क्वेश्चंस, आपके फॉर्मूले शीट के अंदर पहले तो ये आज जो किया हुआ है वो आप ऐड कर दो, एंड उसी के बाद वीडियो आप आगे देखो. ओके, अभी पॉज कर दो आप वीडियो. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 grams of NH3. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ एटम्स. ओके, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स. ओके, मास ऑफ NH3 दिया हुआ है. सो मास ऑफ NH3 is given to you as 34 grams. Okay, now if you see NH3 is a compound, तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है मॉलिक्यूल. तो आइडियली क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए मॉलिक्यूल के बारे में, बट आपको पूछा गया है क्वेश्चन एटम्स के बारे में. तो ये कंसेप्ट बनता है किस पे? एटॉमिसिटी पे. ये एटॉमिसिटी वाला कंसेप्ट हो गया, करेक्ट. सो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स, आई कैन राइट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू total number of molecules multiplied by atomicity. This is what you have already studied. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. अच्छा, now total number of atoms आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सी, मास दिया हुआ है, आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स का एक ही फॉर्मूला देखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर. एंड आपने नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला देखा हुआ है जिसमें मास आता है, इट इज मास डिवाइडेड बाय मोलार मास. सो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कैपिटल, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कैपिटल N, दिस कैन बी रिटन एज मास विच इज 34 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोलार मास दैट इज 17 इंटू N0. सो N इज इक्वल टू 2 times N0. अब आप में से जिन बच्चों को ये डाउट है ये मोलार मास कैसे आता है, तो मोलार मास कैसे आता है, ये मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए आपको इनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए एलिमेंट्स के. सो से फॉर एग्जांपल लेट मी डू इट ओवर हियर. यहाँ पे मैं मोलार मास कैलकुलेट करता हूँ. सो NH3 है, सो इट इज 1 नाइट्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम्स. नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास इज 14,
हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास इज 1, सो 14 प्लस 3 ये होता है 17. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द मोलार मास. मोलार मास आपने डाल दिया. ओके, तो इससे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए, दैट इज 2 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर. तो यहां पे मैं पुट करूंगा n is 2 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर. एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है. अब व्हेन यू टॉक ऑफ NH3 इट हैज 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो आपकी एटॉमिसिटी टोटल हो गई 4. सो 2n0 into 4, योर आंसर वुड बी 8 टाइम्स अवोगाड्रोस नंबर. ठीक है. नाउ 8 आप चाहिए तो n0 की वैल्यू 6.023 ये पुट कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग देंगे, वी विल टेक इट एज 6 into 10 raised to 23. सो ये आपका आंसर बनेगा 48 into 10 raised to 23 एटम्स. क्या आया समझ में? अब अगर जो आपको पूछा जाए व्हाट आर द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, सो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, total number of nitrogen atoms is equal to n, that is number of molecules multiplied by atomicity of nitrogen. Now n की वैल्यू तो हमने निकाली है 2 टाइम्स n0. नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? एक NH3 मॉलिक्यूल के अंदर एक ही नाइट्रोजन एटम है ना, तो into 1. सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स विल बी 2 टाइम्स n0. अगर जो आपको पूछा जाए व्हाट आर total number of hydrogen atoms, so total number of hydrogen atoms will be equal to, same formula use करेंगे, n into atomicity of hydrogen. So total number of molecules is 2 times n0. Atomicity of hydrogen, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स है, so your answer is 6 times n0. ये आया आपको समझ में? ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बिफोर वी गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज किए. एक तो एटॉमिसिटी का कंसेप्ट यूज किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर यूज किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास भी यूज किया. करेक्ट? तो दीज आर द फॉर्मूलेज दैट वी हैव यूज्ड. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. 100 एटम्स का मास कितना होगा ग्राम्स में आपको पूछा गया है, तो 100 इंटू मास ऑफ 1 एटम. ओके, नाउ 100 इंटू मास ऑफ 1 एटम. आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला दिखाया था. ये फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू, ये देखो हमने ये किया था, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर इन ग्राम्स. ओके, सो ग्राम्स में चाहिए तो इट इज एटॉमिक मास नंबर अपॉन अवोगाड्रोस नंबर. सो एटॉमिक मास नंबर इज A डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, एंड आपको ये जो भी आंसर आएगा वो ग्राम्स में आएगा. सो दिस इज इक्वल टू 100 एटॉमिक मास नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6 into 10 raised to 23. ओके, सॉरी, इसको मैं चलो 6 into 10 raised to 23. तो आपका जो आंसर आएगा 100/6 आप करोगे तो दिस विल बी 16 6 96. सो 16.6 into 10 raised to minus 23 grams. This would be your answer. ठीक है, सिंपल था ना. Now we will go on to the next question. Okay. Now weight of CO having same number of oxygen atoms as present in 22 grams of CO2. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि you have to find out the weight of carbon monoxide having same number of oxygen atoms as present in 22 grams of CO2. So इसमें और इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सेम होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स से पहले तो ये फाइंड आउट करते कि CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे.
सी CO2 इज अ मॉलिक्यूल, बट आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए तो ये एटॉमिसिटी पे बेस्ड है. सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 22 grams of CO2. So it is equal to number of atoms is always equal to number of molecules multiplied by atomicity of oxygen. Correct? क्योंकि आपको ऑक्सीजन एटम्स ही चाहिए. Now how will you find out number of molecules? See, यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था ना, number of molecules is equal to number of moles upon Avogadro's number. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं n इंटू n0 लिख सकता हूं. सो आई कैन राइट n एज n इंटू n0. अच्छा, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2. नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज, अब आपको मास दिया हुआ है तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप आपके शीट में देखोगे तो इट इज मास अपॉन मोलार मास. The number of moles can be written as, this can be written as mass upon molar mass into Avogadro's number into 2. अच्छा, अब mass of CO2 आपको दिया हुआ है, mass of CO2 is 22. molar mass of CO2, अब ये मैं आपको कहूंगा आप खुद कैलकुलेट करो, मैं बस एटॉमिक मासेस देता हूं. कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16. तो आप मोलार मास फाइंड आउट करोगे तो विल गेट इट एज 44 इंटू 2 इंटू n0. ठीक है, अब 22 2 जा 44 होता है, 22 2 जा 44 होता है, तो ये 44 कट हो जाएगा. सो विल गेट इट एज n0. सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 22 ग्राम्स ऑफ CO2 इज n0. अब आपको CO का वेट चाहिए. सो लेट द वेट ऑफ CO, लेट द वेट of CO be m grams. So यहां पे भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालता है. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स is simply equal to number of molecules multiplied by atomicity of oxygen. Okay. नंबर ऑफ एटम्स, अब ये सेम फॉर्मूलाज यहां पे यूज कर सकते हैं, n इंटू n नॉट, n इंटू n नॉट. एंड एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, CO के अंदर 1 मॉलिक्यूल हैज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, सो n इंटू n नॉट ये 1 हो जाएगा. अच्छा, n की वैल्यू आप लिख सकते हो मास अपॉन मोलार मास इंटू n नॉट इंटू 2. सो मासेस हमें पता नहीं, मास हम लोग मान रहे हैं m. CO का मोलार मास विल बी इक्वल टू 28 इंटू n नॉट इंटू 2. ठीक है ना, यहां से आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल गए. अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि CO में एंड CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर सेम. सो यहां पे जितने ऑक्सीजन एटम्स है उतने ही ऑक्सीजन एटम्स यहां पे भी होने चाहिए. सो मैं आई विल डू इट m by 28 into n naught into 2. this is equal to number of oxygen atoms over here, that is n naught. ये कट हो जाएगा. so m becomes equal to 28 by 2, that is 14 grams. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है, आप मास हमेशा ग्राम्स में ही लोगे. यू विल टेक मास इन ग्राम्स. इज दिस फाइन? ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ गैस इज गिवन टू यू 2 ग्राम्स पर लीटर. ये गैस है, ये आइडियल गैस ही है. एट STP, ये देखो STP वो वर्ड यूज किया हुआ है. यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैसेस. ओके, 2 मोल्स ऑफ गैसेस का मास आपको फाइंड आउट करना है. ओके, ना पहला तरीका देखते हैं. आपको पता है एट STP सो एट STP हमें क्या पता है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू 22.4 इंटू n. हमें डेंसिटी देके आनी है. डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, डेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. करेक्ट. सो मास कैसे आएगा, आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज, यू कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स एज
मास अपॉन मोलार मास, करेक्ट। अब हमें डेंसिटी चाहिए, सो आई कैन राइट mass as density into volume. So V becomes equal to 22.4. Mass can be written as density into volume upon m. तो ये जो वॉल्यूम है वो कट हो जाएगा, ओके। सो आई कैन सिंपली राइट, ओके, मोलार मास इज इक्वल टू 22.4 into density. You can see that यहाँ पे mass is in grams, volume is in liters, and इन्हीं यूनिट्स में होना चाहिए। मैंने आपको बताया मास ग्राम्स में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए। अब आपको पूछा गया है फाइंड द मास ऑफ 2 moles ऑफ गैस, ओके। Now this is another formula that you can put in your sheet. This is at STP, okay, कि मोलार मास इज इक्वल टू 22.4 into डेंसिटी। आपके फॉर्मूले शीट में ये ऐड कर दो, ओके। Now mass of 2 moles of gas, so number of moles is equal to mass upon molar mass. So this is equal to number of moles into molar mass. So number of moles is equal to 2. आपका molar mass जो है that will be equal to 22.4 into density, क्योंकि density आपको दी हुई है क्वेश्चन में। So 2 into 22.4 into 2. So 22.4 2s are 44.8, 44.8 2s are 88, 89.6 grams. This would be your answer. ठीक है। So I hope you have understood this. So this is again a new thing जहाँ पे density आई है। So molar mass is equal to 22.4 into density at STP. This is something that you can remember. ठीक है। सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस, हम लोगों ने डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया। प्लीज गो थ्रू द फॉर्मूलेज वंस अगेन। इस शीट को बहुत ही अच्छे से मतलब बनाओ, फॉर्मूले शीट को, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, एंड देन अब मैं आपको असाइनमेंट जो सेंड करने वाला हूँ, आपको उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। असाइनमेंट को सॉल्व करने पे फिर जो आपको क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, यू हैव टू, जो भी डाउट्स आएंगे जस्ट सेंड मी, लेट मी नो दोस डाउट्स, मैं वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, फाइन, थैंक यू।